हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आज इस सेशन में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो मैंने आपको प्रोनाउन के प्रोवाइड किए थे उनका प्रॉपर तरीके से वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाएगा कि उन क्वेश्चंस में क्या एरर थी, कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना था। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो जो प्रोनाउन की वर्कशीट आपको दी गई है, प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, वो आपने ऑलरेडी देख लिया है और सॉल्व किया है अपनी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। स्पॉट द एरर। पहला क्वेश्चन कहता है द 6 classmates feel it below their dignity to talk to each other because they are at daggers drawn। daggers drawn का क्या मतलब होता है? मतलब एक दूसरे के वो जानी दुश्मन है, मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नापसंद करते हैं। ठीक है, मतलब मौका चाहिए भिड़ने का। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? द 6 classmates, हम किसकी बात कर रहे हैं? 6 क्लासमेट्स जो हैं, है ना, वो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, कि भाई अगर हम सामने से बात कर लेंगे तो हम झुक जाएंगे, है ना, टू टॉक टू ईच अदर बिकॉज दे आर एट daggers drawn। यहाँ पर गड़बड़ है इस पार्ट में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 6 people, हम 6 लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब 6 लोगों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर नहीं बल्कि वन अनदर होगा। क्या होगा यहाँ पर? वन अनदर। ईच अदर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो सिचुएशन की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है आपकी वो है पार्ट बी, इज योर आंसर। अगला सवाल, एनी ऑफ दीज 2 girls इज योर सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए, हम बात कर रहे हैं 2 लड़कियों की, 2 गर्ल्स की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम 2 लोगों की बात करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं ईदर या नीदर। अगर नेगेटिव है स्टेटमेंट तो नीदर हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो वो क्या हो जाएगा? वो ईदर हो जाएगा। एनी का इस्तेमाल हम मोर देन 2 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। एनी की जगह पे क्या आना चाहिए? एनी की जगह पे ईदर आना चाहिए। ईदर ऑफ दीज 2 girls इज योर सिस्टर। दोनों में से कोई एक आपकी बहन है। ठीक है, तो जब 2 लोगों की बात, ईदर का इस्तेमाल करेंगे, ना कि एनी का। नीदर जब सेंटेंस नेगेटिव हो। ठीक है, अगर कहना था कि दोनों में से कोई भी तुम्हारी सिस्टर नहीं है तो वहां पे हम नीदर लेकर जाते, और अगर 2 से ज्यादा होते तो नन का यूज करते। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। Everyone must submit his mobile before entering the hall। अभी देखो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे। पहली बात तो everyone यूज किया गया है। everyone इसको हम कंसीडर करते हैं, ये होता है सिंगुलर प्रोनाउन, है ना, इंडेफिनिट में है, ये हर किसी की बात की जा रही है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वो भी सिंगुलर है। ठीक है, तो जो भी वर्ब या जो भी प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। मस्ट सबमिट हिज मोबाइल बोला गया, तो एवरीवन हिज। एवरीवन में देखो यहाँ पे क्या है, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़की की बात कर रहे हैं, है ना, हो सकता है दोनों हो। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? हम प्रायोरिटी देते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, मतलब हम हिज लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़कियां हैं तो उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है, बट ये प्राथमिकता दी जाती है मैस्कुलिन को। तो फिर एवरीवन है, सिंगुलर है, हिज है, बिल्कुल सही है। बिफोर एंटरिंग द हॉल, मतलब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये कहता है ईदर ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। सिंपल सी बात, पहले ही पार्ट में गड़बड़ पकड़ में आती है। अभी अभी मैंने बताया कि ईदर का इस्तेमाल 2 चीज़ों के लिए किया जाएगा, जब हम 2 की बात कर रहे हैं तब किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ईदर को रिप्लेस किया जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा एनी। ठीक है, क्योंकि 4 की बात हो रही है, 2 तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है तो वहां पर एनी आएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट में, नेगेटिव हो तो नन। मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो पार्ट ए में है। अगला सवाल देखते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू आर फार बेटर देन हिम। यहाँ पे मिसिंग है ये बेटर। ठीक है, एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू आर फार बेटर देन हिम। ठीक है, यहां पर क्या गड़बड़ है? हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, तो यू आर एक पर्सन का कंपेयर दूसरे पर्सन से हो रहा है। तो अब यहाँ पर यू जो है ये सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? ये सब्जेक्टिव केस में है कि तुम ज्यादा बेहतर हो किससे? सामने वाले से। तो ये जो हिम है ये हो जाएगा ही।
ठीक है, ये हिम जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही। ठीक है जी, बात समझ में आई। एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू आर फार बेटर देन हिम नहीं बल्कि ही होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही किया जाता है, किसी और से नहीं। ठीक है, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं वीडियोस में, जो आपको लाइव सेशन दिए गए हैं प्रोनाउन के, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, और ये तो वीडियो सोल्यूशन है जो आपको अगर कोई क्वेश्चन कहीं पर अटकते हो उसके लिए। ठीक है, दिस इज द सेम डॉग विच barked at her but fortunately did not hurt her, है ना। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिस इज द सेम डॉग। जब भी यहाँ पर आपको वर्ड्स दिखते हैं द सेम, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग, ऐसे जो शब्द होते हैं, दी ओनली, है ना, इनके साथ में हम प्रेफर करते हैं दैट लगाना, ना कि विच। ये भी कॉन्सेप्ट हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपको सबसे पहले उन सेशंस को देखना पड़ेगा, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हर। अभी इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़कर बिल्कुल सही लगते हैं, बट उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएंगी जिन्होंने लॉजिक इसके पीछे समझा है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो गड़बड़ हो गई वो हो गई पार्ट बी में, विच को हटा के दैट लगाना था। The articles published in this magazine are better than that magazine। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। The articles published, कंपैरिजन हो रहा है ना, in this magazine are better, ठीक है जी, then that magazine। सिंपल सी बात है, हम कंपेयर कर रहे हैं आर्टिकल का, तो आर्टिकल का कंपेयर जो है दूसरे तरह के आर्टिकल से होना चाहिए। आर्टिकल का कंपेयर आर्टिकल से ही होगा। भाई एक मैगजीन है जो ये वाली मैगजीन है, इसके आर्टिकल का कंपेयर हम दूसरी मैगजीन से नहीं कर सकते, दूसरी मैगजीन के आर्टिकल से ही करना है। बट सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, आर बेटर देन दैट मैगजीन। तो मैगजीन का कंपैरिजन आर्टिकल से नहीं होगा, बल्कि एक मैगजीन के आर्टिकल का कंपैरिजन दूसरे मैगजीन के आर्टिकल से ही होगा। तो यहां पर कैसे इसको ठीक किया जाए, देन ऑफ दैट मैगजीन। अब बात बनी, अब बात बिल्कुल क्लियर हुई कि अब हम दोनों मैगजीन के आर्टिकल्स की ही बात कर रहे हैं। जस्ट एक वर्ड ऑफ लगा दिया, देन दैट ऑफ कहते हैं ना, यहाँ पे ऑफ दैट आया है क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे जो गड़बड़ है वो हो गई पार्ट सी में। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, वो ग्रेजुएट है तो ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो सुपरफ्लुअस है। अब वो क्या एक्सप्रेशन है ये समझिए, सुपरफ्लुअस है मतलब ऐसी चीज जो डबल आ रही है, दो बार आ रही है, जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है अपना, नाउन है ना, ये यूज किया गया। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ये ही क्यों आया, क्योंकि देखो जब हमको नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है तभी हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पर तो रिपीटेशन का सवाल ही नहीं हो रहा है, जबकि एक बार ही कैंडिडेट या नाउन का यूज किया गया है तो उसी सेम स्टेटमेंट में कोई ना ब्रेक है, ना पॉज है, ना दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं, तो फिर ही का क्या काम है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर। ही नहीं होगा, दूसरा सेंटेंस या दूसरा फ्रेज स्टार्ट होता, दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता तो हम वहां पर ही लगाते, राइट। यहां पर जरूरत है ही नहीं, एक तो है ना काम कर रहा, दूसरे को क्यों लगाना है। ठीक है, तो ये हो गई थी रिपीटेशन, और जो कि लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। They have invited Samira and I for the meeting to be held in next week। ठीक है, अभी क्या बोला जा रहा है, एक मीटिंग होने वाली नेक्स्ट वीक में जिसमें इनवाइट किया गया था समीरा को और आई को। They have invited समीरा, तो यहाँ पर जो समीरा है वो कौन से केस में, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है ना। दे तो सब्जेक्ट हो गया, have invited समीरा, अभी ऑब्जेक्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समीरा एंड आई नहीं, समीरा एंड मी होगा, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन है, इसके अगल और बगल में जो दो चीजें होती हैं वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच या सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा, और हमेशा याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का क्या होता है, ये टेबल मैंने आपको बताया हुआ है। आई लिखा है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, ही लिखा होता तो हिम होता, शी होता तो हर होता। ठीक है,
चल, तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो आपकी पार्ट बी में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, इट इज हर हु डिड इट। कितना सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। गलती क्या है, हमने आपको पढ़ाया हुआ 8 प्लस जितने भी बी फॉर्म्स हो, 8 प्लस बी फॉर्म आया है, तो इसके बाद जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस लगता है, मतलब सब्जेक्ट आता है ना, जो भी होगा, नाउन हो प्रोनाउन हो कुछ भी। और ये हर क्या लिखा हुआ है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा इट इज शी हु डिड इट, मतलब जो गलती है वो है पार्ट ए में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दिस बुक इज सुपीरियर टू योर। क्या कंपेयर कर रहे हैं हम बता रहे हैं कि 2 किताबें हैं, 2 किताबों में ये वाली किताब जो है आपकी किताब से अच्छी है कि आपसे अच्छी है, किससे अच्छी है, एक किताब दूसरी किताब से अच्छी होगी या ये किताब तुमसे अच्छी है, किताब का कंपैरिजन किताब से होगा। सो दिस बुक इज सुपीरियर टू योर, नहीं योर्स, ठीक है। यहां पर पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन चाहिए, क्या चाहिए, पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, और जो कि योर का योर्स होता है, क्योंकि योर के बाद आपको कोई ना कोई वर्ड चाहिए। ये देखो, इसको से बोलते हैं दिस बुक इज सुपीरियर टू योर बुक, तो बुक और बुक क्या होता है, रिपीट होता है ना, तो इससे बेहतर है आप क्या करो, दिस बुक इज सुपीरियर टू योर्स। सिंपल, बात क्लियर हो गई, सिर्फ एक एस लगाया और अब ये सेंटेंस बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो गड़बड़ है ये हो गया पार्ट सी। The cause is for something who is interested in learning about the new technology. क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आधा काम हमारा डन होता है जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। The cause is for something बोल रहा है यहाँ पे, फिर लगाया है who, है ना, तो जो who है वो क्या होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली बात तो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, दूसरी बात ये है कि ये पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब लिविंग बीइंग के लिए यूज होता है, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए। अब ये बोल क्या रहा है, हु इज इंटरेस्टेड, मतलब डेफिनेटली हम किसी न किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कोई चीज तो इंटरेस्टेड होगी नहीं, कोई व्यक्ति ही इंटरेस्टेड लेगा, इंटरेस्ट कौन लेगा, व्यक्ति लेगा ना, कोई चीज कैसे लेगी, निर्जीव चीज। अब ये हु है तो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, इस समथिंग को बनाना पड़ेगा समवन या somebody, जो भी बनाओ आप, ठीक है। The cause is for someone who is interested in learning about the new technology, उनके लिए। अभी someone, something, somewhere, somebody, ये जो चीजें होती हैं ये स्पेसिफिक नहीं, कोई, है ना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सीखना चाहते हैं। तो अभी कौन से वो लोग हैं, वी डोंट नो, तो वहां पे क्या बोला जाएगा, ये someone, है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। someone who is interested, मतलब जो गड़बड़ है पार्ट ए में है। चलिए, मायरा इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, अभी यहाँ पर हो गई गड़बड़, सेम चीज है ना, यहाँ पर देन है, देन के बाद क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए, आई आना चाहिए। कंपैरिजन किस में हो रहा है, मायरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन का क्या केस है, सब्जेक्टिव केस है। नाउन का सब्जेक्टिव केस है तो इसका कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ में। देन आई होगा, है ना, अभी देन आई के बाद एम इंक्लूडेड है। मायरा इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, एम इंक्लूडेड है, लिखने की जरूरत नहीं है, देन आई, बस दैट्स इट। इसको अक्सर लोग गलत बोलते हैं, गलत समझते हैं। मी सुनने में बिल्कुल सही लगता है क्योंकि हमने इतनी बार इन शब्दों को सुन लिया है ना कि हमें लगता है कि ये गलत ही सही है, पर सही तो सही होता है ना, कितना भी गलत इस्तेमाल कर लो आप, ठीक है, ये तो पता चलेगा एग्जाम में, है ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे इसका। यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है ये। अगला सवाल, दीज बुक्स आर जॉन्स एंड योर्स, देन व्हाई डिड अतुल वांट टू टेक देम। चलो देखते हैं, दीज बुक्स आर जॉन्स, जॉन की है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब की का के पॉजेसिव केस, एंड योर्स, फिर नाउन का पॉजेसिव केस, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस, दोनों का पलड़ा बराबर, बिल्कुल सही। देन व्हाई डिड अतुल वांट टू टेक देम, देम यूज किया गया है क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। एक एक पार्ट को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से देखा हमने। Herself is a lawyer, but she does not avail herself of any chance to grow in her career. गलती पढ़ते ही समझ में आ जाती है कि ये जो herself वर्ड है, ये जो herself वर्ड है यहाँ पर गलत है। कभी भी आप
सेल्फ वाले वर्ड्स से सेंटेंस का इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये नेवर एवर, है ना। सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स होंगे, सेल्फ हो, सेल्फ्स हो या जो भी हो, है ना, उनके साथ में आप कभी भी क्या नहीं लगाओगे, मतलब उनको आप सब्जेक्ट कभी नहीं बनाओगे। हर सेल्फ लिखा है, अंडरस्टूड हम बात कर रहे हैं लड़की की, तो क्या हो जाएगा, शी इज अ लॉयर बट शी डज नॉट अवेल हर सेल्फ। अभी देखो अवेल है, अवेल को क्या चाहिए रहता है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हर सेल्फ लगा दिया, क्योंकि शी की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑफ एनी चांस टू ग्रो इन अ करियर, मतलब यहाँ पर जो गलती है पार्ट ए में है, ठीक है जी। अगला, They who live in glass houses should not throw stones on others। बहुत बढ़िया, ये कहावत है ना कि जो जिनके खुद के घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, है ना। मतलब क्या होता है भाई, अगर आप दूसरे के घर में पत्थर फेंकोगे तो घर आपका भी कांच का है, वो थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना, वो भी कि तो आपका घर का पूरा तहस नहस कर देंगे। तो ये कहावत है, ठीक है। चलो, सो दे हु लिव इन होगा या फिर दोज हु लिव इन होगा, क्या होना चाहिए, यहाँ आएगा दोज हु लिव इन। यहाँ पर चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोगों की, इन जनरल पीपल की, प्लूरल चीज चाहिए हमें, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम दे भी तो प्लूरल है, बट दे का मतलब होता है वे, वह, वे, है ना, और दोस्त क्या होता है, वो लोग, मतलब हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, और वो लोग जो, तो इसीलिए दोज आएगा वहां पर आपको दे नहीं चाहिए। सो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। तो जहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए वहां डिमॉन्स्ट्रेटिव ही लगेगा, पर्सनल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया पार्ट ए, जरूरत थी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। The teacher spotted Seema, which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the class। बात कर रहे हैं रीमा की, मैंने सीमा कह दिया था क्या, सॉरी। The teacher spotted रीमा, है ना, रीमा को स्पॉट किया। Which was sitting या who was sitting, किसके लिए बात कर रहे हैं, हमेशा ये अपने पूर्व पद एंटीसीडेंट के लिए आता है। कभी भी जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए आता है, पूर्व पद, एंटीसीडेंट के लिए आता है। तो इसका पूर्व पद या एंटीसीडेंट क्या है, रीमा। रीमा एक लड़की का नाम है भाई, है ना, तो रीमा एक व्यक्ति है, एक लड़की का नाम है, व्यक्ति है, तो उसके लिए विच कैसे आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हु, है ना। द टीचर स्पॉटेड रीमा who was sitting in the canteen at the time when she should be attending the class। बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो गलती है पार्ट ए में, ऐसा क्वेश्चन देखकर बनाने वाला है, सिर्फ देखकर। The only option for the government bank is to modernize its operations at all their branches। ये होती है थोड़ी गड़बड़ होने वाले चांसेस जो होते हैं ना, वो ऐसे तरह के क्वेश्चंस में होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप आराम से रिलैक्स होकर बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके सामने टाइम का प्रेशर होता है ना, तो आप छोटी सी चीजें देखना भूल जाते हैं। बात किसकी कर रहे हैं, द ओनली ऑप्शन फॉर द गवर्नमेंट बैंक, सिंगुलर, हम बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन की। बैंक है तो क्या आना चाहिए, इसके साथ में प्रोनाउन इट आना चाहिए, ठीक है। इज टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। एट ऑल देयर ब्रांचेस कहाँ से आ गया भाई, इस देयर को रिप्लेस करना पड़ेगा इट से, क्योंकि हम एक बैंक की बात कर रहे हैं, तो इट्स ब्रांचेस हो जाएगा, ना कि देयर ब्रांचेस। दूसरा इट्स ऑपरेशंस लिखा है तो वहां पर भी इट्स ब्रांचेस ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है आपकी पार्ट सी में। अगला सवाल, The board of directors want the amenities मतलब सुविधाएं, है ना, of car and accommodation मतलब रहने की जगह, for itself। बात आ गई अभी गड़बड़, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई एक पर्सन तो नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, तो एक से जब ज्यादा है तो यहाँ पर इट सेल्फ क्या कर रहा है, ये हो जाना चाहिए देम, और अगर ये प्लूरल है तो VES लगेगा, themselves। The board of directors want the amenities of car and accommodation for themselves, है ना। प्लूरल के साथ में सेल्फ्स आता है, सेल्फ कभी भी नहीं आता। गलती पार्ट सी में। अगला सवाल, if someone has completed the task they may leave no error, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं someone, मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इसको क्या मानते हैं हम, हमेशा सिंगुलर मानते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप हमेशा सिंगुलर मानते हो, समवन, समथिंग, नो वन, एनीबडी, नोबडी, ये सब क्या होता है, एवरीबडी, एवरीवन, सिंगुलर आता है।
अभी अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। वर्ब सिंगुलर तो है, हैज कंप्लीटेड द टास्क, दे मे लीव, गलती पकड़ी गई, क्या हो जाएगा, ही मे लीव। अभी यहाँ पर इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारे पास जेंडर स्पेसिफिकली क्लियर ना हो तो हम प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, इसीलिए यहाँ पर दे को रिप्लेस करके ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आंसर सी। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द डॉक्टर इज अ फ्रेंड ऑफ मी, गड़बड़ है ना। देखो, द फ्रेंड स्टैंडिंग बिसाइड द डॉक्टर, बिसाइड यानी कि बगल में, है ना, डॉक्टर के बगल में जो इंसान खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा एक दोस्त है। इज अ फ्रेंड ऑफ मी नहीं होगा, ये हो जाएगा माइन। ठीक है, अभी माइन क्या होता है, ये होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन, है ना, ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। इनको कभी भी इनके आगे जो है नाउन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आते हैं। दूसरी बात, क्या इसको हम और तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द डॉक्टर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन ना बोल के इज माई फ्रेंड अगर भी बोलते तो भी ये सही होता, है ना। अभी अ फ्रेंड ऑफ लगा ही है तो सीधे मी को माइन कर दो, ना, क्या दिक्कत है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात। तो अल्टीमेटली जो गलती है वो पार्ट सेम है। Either of the 5 women will do the work successfully again. Either आया है और 5 आया है, गलती पकड़ी गई। 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए any of, है ना। यहाँ पर 5 औरतों की बात की जा रही है, 2 की नहीं। 5 है, 2 से ज्यादा है, मतलब any होगा, either नहीं। गलती पार्ट ए में। ठीक, अगला, he prostrated himself before his master who had returned from China after a year. अभी देखो, प्रोस्ट्रेटेड यानी क्या होता है, दंडवत प्रणाम करना, एकदम ऐसे लेट जाना। ठीक है, एक होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, पैर छूना। प्रोस्ट्रेटेड मतलब दंडवत करना, अपने आप को लिटाई दिया। ठीक है, सो ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर। क्या प्रोस्ट्रेट किया भाई, ही प्रोस्ट्रेटेड क्या, बिफोर तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, यहां बात समझ रहे हैं। इस वर्ड को चाहिए ऑब्जेक्ट, भाई उसने प्रोस्ट्रेट किया, किस चीज को प्रोस्ट्रेट किया, ये तो क्लियर नहीं हो रही बात, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अभी इतना समझ में आ रहा है कि खुद को लिटा दिया, दंडवत किया तो क्या किया, खुद को लिटा दिया। यहां पर चाहिए हमको क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब ही के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, है ना, he prostrated himself before his master who had returned from China. मास्टर है, who है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गलती ए पार्ट में। अगला, अगेन, he introduced to the chairman as the chief secretary of that party. ठीक है, चेयरमैन को चीफ सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी बोला। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, तो ही इंट्रोड्यूस किसको इंट्रोड्यूस किया भाई, उसने क्या, वो गया उसके पास, उसने क्या बोला, हेलो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया ना। तो अपने आप को किया ये कहने के लिए क्या आना चाहिए, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हुम, किसको, है ना। क्वेश्चन आ रहा है ना, जब भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद आपको क्वेश्चन आता है, ही इंट्रोड्यूस्ड क्या, किसको, वॉट या हु, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो समझ जाओ कि उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। और अगर उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, आप ऑब्जेक्ट को पैदा करके तो नहीं लेके आ सकते वहाँ पे कि अच्छा है सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं ना, आप रिप्लेस करते हैं उसको, किससे सब्सटीट्यूट करेंगे उसको, किससे करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। जैसे अभी देखा ना वैसे, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया जाके, है ना, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द चीफ सेक्रेटरी। चेयरमैन के पास गया और कहता है कि मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ, हेलो दिस इज मी एंड दिस इज अपना जो भी नाम XYZ बोला और मैं यहाँ का चीफ सेक्रेटरी हूँ। तो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए गड़बड़ कौन से पार्ट में, ए में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का, इसके बाद पार्ट 2 करेंगे हम। ठीक है, चलिए, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the attendance sheet. यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, whomever लिखा हुआ है ना। यहाँ पर whom शब्द को देखो आप, ये ever शब्द है ना, वो किसी के लिए भी, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी, जो भी, है ना, जिसका भी, हमको पता नहीं है किसकी बात कर रहे हैं तो हम एवर लगा देते हैं, whoever, है ना, whatever, wherever। तो मतलब जहाँ भी, कहीं भी, कुछ डेफिनेट नहीं है,
चीज़ें हमारे पास में, हम इन जनरल बोल रहे हैं तो हम एवर लगा देते हैं, ठीक है। ये एडवर्ब और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में ही लगता है। whomever comes late होगा, या फिर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे होना चाहिए whoever comes late, जो भी लेट आएगा, whom नहीं whoever, ठीक है। whoever comes late will not be allowed, मतलब यहाँ पर गलती पहले पार्ट में है, होना चाहिए था सब्जेक्ट वाला केस, दिया था ऑब्जेक्ट वाला केस, इसीलिए वो गड़बड़ हो गया। और ये होते क्या है, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 26, एक्चुअली 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, तो ये 26वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। He is one of those who would much rather sacrifice his life than turn disloyal to the company। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार और सीखने वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं, he is one of those, है ना, one of those मतलब जब भी one of those की बात कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, पहली बात तो, है ना, इनमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, इनमें से एक one of those, तो हम बहुत सारे लोगों की भी बात कर रहे हैं और उनमें से एक को जिक्र कर रहे हैं, एक का। He is one of those who would much rather, अब देखो ये who शब्द जो है किसके लिए आया है, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्व पद के लिए यूज किया जाता है, मतलब एंटीसीडेंट के लिए, तो एंटीसीडेंट जो उसके जस्ट पहले यूज हुआ, तो ये है दोज। और दोज की अगर मैं बात करूं, पूछूं आपसे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, प्लूरल। दोज कभी भी हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे नहीं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ही इज वन ऑफ दोज who would much rather sacrifice his life than turn disloyal to his company। अभी देखो क्या हो गया, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये उनमें से एक है, उन लोगों में से एक है जो क्या करेगा, प्रेफर करेगा, उसकी प्राथमिकता होगी कि अपनी लाइफ दे दे, है ना, देन गद्दार बनने से। दो ऑप्शन है उसके पास में, या तो वो अपनी कुर्बानी दे दे, त्याग कर दे, सैक्रिफाइस कर दे, बलिदान कर दे, या तो फिर वो डिसलॉयल बन जाए, या तो वो गद्दार बन जाए, है ना, बेईमान बन जाए बेसिकली। तो ऐसे लोग होते हैं जो प्रेफर करेंगे कि नहीं भैया हमें बेईमान नहीं बनना है। तो ये कौन से लोग की बात हो रही है, उनमें से एक ऐसे लोग जो प्रेफर करते हैं अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देना, रादर देन कि आप बेईमान बन जाओ या फिर आप गद्दार बन जाओ, ठीक है। तो ये जो है उनमें से एक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है आपको, ध्यान से देखिए, हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर है ही इज वन ऑफ दोज, ठीक है, बोलेंगे सब्जेक्ट है ही, वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सैक्रिफाइस। अभी ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले दोज आया। यहां पर आपको बात ध्यान देनी है कि अब जो भी वर्ब या जो भी आपका प्रोनाउन लगेगा, चाहे वो वर्ब लगे या प्रोनाउन लगे, वो इसके हिसाब से लगेगा, इसके हिसाब से नहीं, ठीक है। ये एक व्यक्ति उन लोगों में से है जो अपनी लाइफ कुर्बान करना बेहतर समझेंगे बेईमान होने से, है ना। तो हम जो अगला पार्ट बोल रहे हैं ना, वो हिंदी में भी प्लूरल सेंस में बोल रहे हैं। अब बोलकर देखिएगा, जो अगला पार्ट है तो उनमें से एक है। अब यहाँ पर सीधी आसान भाषा में समझिए, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले जो शब्द आया ये अब डिसाइड करेगा कि आगे जो वर्ब है या आगे जो प्रोनाउन है वो कैसा होगा। क्योंकि ये खुद प्लूरल है तो ये हमेशा अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेगा और प्रोनाउन भी प्लूरल लेगा। देखो, मच रादर सैक्रिफाइस हिज लाइफ, ये तो ठीक है, हिज लाइफ नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देयर लाइफ हो, देयर लाइफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देयर लाइफ, ठीक है। सो ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रादर सैक्रिफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंपनी, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई यहाँ पर। तो ये जो हिज है ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा देयर। तो यहाँ पर जो गलती है वो कौन से पार्ट में है, वो हो गई बी पार्ट में। ध्यान से एक बार और इसको समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की, बट उनमें से एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ कुर्बान करना, सैक्रिफाइस करना बेहतर समझते हैं इससे कि वो कंपनी के लिए डिसलॉयल हो जाए, बेईमान हो जाए या फिर सैक्रिफाइस करें, तो वो सैक्रिफाइस करना बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है वो हिज का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, मतलब बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। शी एंजॉयड ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, है ना, शी एंजॉयड ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसको चाहिए होता है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या एंजॉय किया, हमको तो यहाँ पता नहीं है ना अभी, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, बट शी हमारे पास में है, तो शी एंजॉयड हरसेल्फ,
क्या हो जाएगा? शी एंजॉयड हरसेल्फ। एंजॉयड के बाद हमको क्या चाहिए? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए जो ऑब्जेक्ट को सब्सटीट्यूट करेगा। शी एंजॉयड हरसेल्फ मतलब गलती ए वाले पार्ट में। ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट, अपने आप को एंजॉय किया। ठीक है, चलो अगला सवाल। माई नेबर जया इज अ पर्सन दैट विल हेल्प एनीवन अभी देखो, मेरी जो पड़ोसी है जया, माय नेबर जया इज अ पर्सन, वो ऐसी पर्सन है जो सभी को मदद करेगी। तो ये दैट क्यों आया है यहाँ पे आना चाहिए हु, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, दैट आने की कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस यहाँ पे है नहीं। माय नेबर जया इज अ पर्सन हु विल हेल्प एनीवन, जो किसी की भी मदद करेगी। दैट को रिप्लेस करेंगे हु से, है ना। चलो, many was discussed during the last meeting that I missed because of my ill health। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो शब्द है ना many, ये गलत है, यहाँ आएगा much। पहली बात क्यों आएगा ये समझते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ही किसी चर्चा की, है ना। हम बात कर रहे हैं कुछ डिस्कस किया, हमने क्या किया? कुछ डिस्कस किया। तो डिस्कस या डिस्कशन अगर हम बोल दें तो डिस्कशन मतलब क्या होता है? चर्चा करना, बातचीत करना। क्या आप चर्चा या बातचीत को आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 में? नहीं। नंबर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ऐसी चीज जिस पे आप नंबर नहीं लगा सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। अब क्योंकि वो अनकाउंटेबल है उसके साथ में मैनी तो आएगा नहीं, क्योंकि मैनी का मतलब होता है एक से ज्यादा, और ये उन नाउन्स के लिए आता है जिनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मच वॉज, बहुत कुछ डिस्कस किया गया, है ना, बहुत कुछ डिस्कस किया गया, इसीलिए यहाँ पर मच वॉज आएगा, मैनी वॉज नहीं आएगा। ठीक है, मच और मैनी एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं, वो हम एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। बट क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के पहले आया, मतलब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा मच वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द लास्ट मीटिंग दैट आई मिस्ड बिकॉज ऑफ माई इल हेल्थ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो ये है ए। Gaurav is among the few people in the world which do not blindly follow the path of others। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और बिल्कुल सही लगा है, बट जो गलती है वो क्या है? विच लगा हुआ है। हम बात कर रहे हैं गौरव की। गौरव एक व्यक्ति है ना, ये एक पर्सन है और ये उन लोगों में से है, उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जो हर किसी को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते, सोचते हैं, समझते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, सो अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा? हम पीपल की बात कर रहे हैं भाई, तो पीपल के लिए विच नहीं हु आता है। ठीक है, विच नहीं हु आएगा, हु डू नॉट आया। देखो, क्योंकि पीपल है, ये प्लूरल है। मैंने आपको अभी कुछ 5 मिनट पहले ही बताया कि आपका जो ये शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगा है? पीपल के लिए लगा, और पीपल क्या है? प्लूरल है। तो आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों के दोनों क्या होगा? प्लूरल ही होगा। यहाँ पर तो गलती हु की थी, ये जो डू है ये वर्ब है, अब ये वर्ब कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, डज नॉट नहीं लिखा है कि गौरव डज नॉट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली, वो होता तो अलग होती बात। यहाँ पर हम थोड़ा सेंटेंस को ट्विस्ट कर रहे हैं। गौरव इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर गलती आसान सी थी, विच को रिप्लेस करना था किससे? हु से। नीदर ऑफ देम सेंट देयर डॉक्यूमेंट्स इन टाइम फॉर अ सेमिनार। ठीक है भाई, पहली बात नीदर यूज हुआ है और देम बोला है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर दो लोग की बात हो रही है। इसको आप चेंज नहीं करोगे। देम में दो लोग को भी तो देम कहते हैं ना, दो से ज्यादा को भी देम कहेंगे। तो यहाँ पे तो कोई नंबर स्पेसिफिक है नहीं कि हम नीदर को हटा दे, तो पहला पार्ट बिल्कुल सही है। गलती है दूसरे पार्ट में, जो ईदर नीदर होता है ना, उसको हम क्या मानते हैं? हमेशा सिंगुलर। ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर हमेशा सिंगुलर है तो इनके साथ में ये प्लूरल वर्ड क्या कर रहा है? ये हो गई गड़बड़, है ना। प्लूरल जो प्रोनाउन यूज किया गया ये गलत है। नीदर ऑफ देम सेंट हिज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम फॉर सेमिनार। हिज क्यों आया? जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हिज आया। ठीक है, चलिए, तो गलती यहाँ पर पार्ट बी में। अगला सवाल, he is one of the best directors that has directed such an amazing short film। अब इसको पॉज करिए, खुद बनाइएगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बनाया ही होगा। जो दो क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले किए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पर भी। इसका रिपीटेशन इसलिए हो रहा है इस क्वेश्चन का, ताकि ये कॉन्सेप्ट सीधे यहाँ बैठ जाए। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स। वन ऑफ द वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है,
और अगर इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगा या जो भी दूसरा प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल होगा हमेशा, ठीक है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट हैज डायरेक्टेड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन आया, द बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आई है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दैट यूज करते हैं, ये मैंने बताया है यूजेज ऑफ दैट में, तो ये तो बिल्कुल सही है। हैज डायरेक्टेड, अब ये जो हैज शब्द है ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो ये जो है ये हो जाएगा हैव, क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यूज हुआ है डायरेक्टर्स के लिए जो कि है प्लूरल, तो जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा, दैट हैव डायरेक्टेड सच एन अमेजिंग शॉर्ट फिल्म। ये वाला कॉन्सेप्ट बाय हार्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अभी इसकी तीसरी बार प्रैक्टिस कर ली हमने। Despite the merger, the company has reported sizable losses and is unable to pay their employees. अभी बात कर रहे हैं कि मर्जर हुआ है ना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में मर्ज किया गया। जनरली ऐसा कब होता है, जब कोई कंपनी घाटे में जा रही होती है, कोई कंपनी रन नहीं कर पाती है, तो ठीक है। चलो एनीवे, डिस्पाइट द मर्जर द कंपनी, हम बात कर रहे हैं किसी एक कंपनी की, कंपनी लिखा हुआ है तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। हैज भी लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही। द कंपनी हैज रिपोर्टेड साइजेबल लॉसेस, मतलब अच्छा खासा लॉस है ना, अच्छा खासा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है बोल सकते हैं। एंड इज अनेबल, मतलब कंपनी इज अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज और इट्स एम्प्लॉयज, क्योंकि कंपनी है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, कंपनी है, कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके साथ हम ही और शी तो नहीं लगाएंगे, बट हाँ इट लगा सकते हैं, तो इट्स एम्प्लॉय होगा, देयर एम्प्लॉय नहीं होगा, क्योंकि देयर तब आता जब ये कंपनी नहीं कंपनीज होता, और कंपनीज होता तो ये भी हैव होता, यहाँ पर इज नहीं आर होता, है ना, बात समझ में आई। क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो देयर का काम नहीं है, आएगा इट्स, मतलब गलती इस पार्ट में है। अगला, The person who I met yesterday was my roommate. Tricky question, है ना। अब आप ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि the person लिखा है, फिर who लिखा है, सब्जेक्ट है, फिर who लिखा है, बिल्कुल सही। पर ध्यान से समझो, सेंटेंस का क्या मतलब है, I met a person। सेंटेंस का ये मतलब है कि मैं एक पर्सन से, एक व्यक्ति से कल मिली। So I met a person, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, ये जो पर्सन है ये अल्टीमेटली किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि मैं एक व्यक्ति से मिली। अब मैं कह रही हूं द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माय रूममेट, हु नहीं, इसीलिए ये हो जाएगा होम, जिससे मैं मिली या जिसे मैं मिली। द पर्सन होम आई मेट, क्योंकि बात हो रही है अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्टिव केस में फंक्शन कर रहा है। अब ये नहीं बोला कि ये तो सब्जेक्ट की प्लेस पर आया, बेटा फंक्शन क्या कर रहा है ये देखो, सेंस क्या है, उसका मीनिंग, उसका तात्पर्य क्या है ना। आई मेट अ पर्सन, अच्छा द पर्सन होम आई मेट, जिससे मैं मिली, जो नहीं जिसे, है ना, तो यहां से भी समझ सकते हो आप, होम आई मेट यस्टरडे वाज माय रूममेट, मतलब गलती पार्ट ए में। अगला, If you absent from college, your name is likely to be listed in defaulters list. If you absent what? आप absent करते हो, क्या absent करते हो? If you absent क्या? मतलब समझे? ऐसा verb जिसको चाहिए object. ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के हिसाब से यहाँ पर क्या लगना चाहिए, योर सेल्फ, है ना। योर सेल्व्स नहीं आएगा, प्लूरल होता तो आता। इफ यू एब्सेंट किसको, अगर तुम खुद को एब्सेंट करते हो कॉलेज से बार बार, तो तुम्हारा नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में आ जाएगा। इफ यू एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम कॉलेज, योर नेम इज लाइकली टू बी लिस्टेड इन डिफॉल्टर्स लिस्ट, मतलब जो गड़बड़ है, पहले पार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था। जो आपको एग्जाम में गड़बड़ या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अ मैन केम इन विद अ बेबी whom he said had just swallowed a pin. सेम कॉन्सेप्ट देखो, अ मैन केम इन विद अ बेबी, एक बेबी, एक बच्चे को लेके आया, छोटा बच्चा है ना, बेबी आप लोग का नहीं। अ मैन केम इन विद अ बेबी, छोटे बच्चे के साथ आया, फिर उसने कहा कि ये जो बेबी है ना, इसने क्या कर लिया है, हैड स्वॉलोड अ पिन, एक पिन खा ली है इसने, ठीक है, पिन को गप कर गया। अ बेबी हुम नहीं, ये हो जाएगा हु, है ना। एक बेबी, एक छोटा बच्चा जो क्या खा चुका था, एक पिन खा चुका था। एक बच्चा, ये वो बच्चा है जो पिन
खा चुका है, गप कर चुका है, स्वॉलो कर चुका है, निगल चुका है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, whom नहीं होगा, who होगा, क्योंकि हम एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, अ बेबी हैड जस्ट स्वॉलोड अ पिन। अ बेबी क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, who। अ मैन केम इन विद अ बेबी who he said, जिसके बारे में उसने क्या बोला, who he said had just swallowed a pin। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है, पार्ट बी में whom को रिप्लेस करेंगे who के साथ। who, whom, whose, which, that, ये सब मैंने प्रोनाउन में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल देखो, ईदर ऑफ द 5 टीम्स, यही गलती पकड़ी गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 5 टीम की बात कर रहे हैं और ईदर लिखा हुआ है, गड़बड़ हो गई, क्या हो जाएगा, एनी। नन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ईदर लिखा हुआ है, ईदर लिखा है मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ईदर ऑफ द 5 टीम्स may win as said the CEO of the IPL in the meeting last night। तो ईदर नहीं आएगा, एनी आएगा, कि 5 में से कोई भी एक टीम जीत सकती है ना, ये हो जाएगा एनी ऑफ द 5। 2 टीम की बात करते तो ईदर आता, यहां पर गलती पार्ट ए में, ठीक है। देखिए, द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस from all the voters who will be used to run campaign expenses। अब हम बात कर रहे हैं कैंपेन के एक्सपेंसेस के खर्च की बात कर रहे हैं, खर्च चलाने की बात कर रहे हैं, तो खर्च पैसों से चलेगा, लोगों से चलेगा, किससे चलता है, डोनेशन मांगा, डोनेशन मांगा सभी से, है ना, डोनेशन मांगा, एक तरह से इकट्ठा किया, हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस की भाई थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी तरफ से डोनेट कर दो, दान कर दो, दे दो, ताकि हम क्या कर सके, ये जो कैंपेन का एक्सपेंस है ये चला सके। तो यहाँ पे डोनेशन की बात हो रही है बेटा, तो ये हु क्यों आएगा, नहीं आएगा। अब बात बनती है कि हु नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो फिर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि विच आएगा, पर यहाँ पे आएगा दैट। अभी क्यों आएगा समझो, ऑल, है ना, ऑल, नन, दी ओनली, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग, ऐसे शब्दों के साथ हम लगाते हैं दैट। अब ये सेंटेंस होगा, द कैंडिडेट हैज अपील्ड फॉर डोनेशंस फ्रॉम ऑल द वोटर्स। अभी यहाँ पर क्यों आपको हु एक तरह से चकमा देने के लिए था, ये चकमा देने के लिए इसलिए था क्योंकि हु के जस्ट पहले वोटर्स लिखा हुआ है, वोटर्स यानी व्यक्ति, तो यहाँ पर धोखा आप खा सकते थे, बट ये सेंटेंस आपसे कुछ बात कह रहा है। वो क्या बात कह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि कैंडिडेट ने अपील किया है डोनेशन के लिए, दान देने कि आप अपनी तरफ से कुछ कुछ डोनेशन दे दो, फ्रॉम ऑल द वोटर्स, किससे किया है अपील, वोटर्स से किया है। हु विल बी यूज्ड, हु नहीं, दैट विल बी यूज्ड टू रन द एक्सपेंसेस, कि भाई थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी तरफ से डोनेट कर दो, वो पैसा हमको काम आएगा अपने कैंपेन को रन करने के लिए, ठीक है। लोग नहीं, पैसे, तो पैसे की बात हो रही है, डोनेशन की बात हो रही है, हु नहीं दैट होगा, दैट क्यों, क्योंकि ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है पार्ट बी में। अगला, Kiara has such a fine memory that she can recollect anything what happened years ago। ध्यान से देखो, has such a fine memory, कियारा की मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है। that she, इतनी अच्छी है, such that, यहाँ पर ये वाला that रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, such that मतलब ये कंजंक्शन है। She can recollect मतलब वो याद कर सकती है, recollect anything what, re मतलब फिर से मतलब वो पीछे जाके सब कुछ याद कर सकती है जो हुआ था, तो पीछे जाके सब कुछ याद कर सकती है, anything what happened और anything that happened। anything what नहीं आएगा, यहाँ आएगा that, ठीक है। Kiara has such a fine memory that she can recollect anything that happened years ago। वो चीजें जो सालों पहले हुई, that happened कब हुई, बहुत सालों पहले, that happened many years ago। तो हम डिस्टेंट की जब बात करते हैं, डिस्टेंट पास की, दूर की चीजों की बात करते हैं, तो that लगाते हैं, बताया हुआ है ये भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, anything that happened years ago। तो यहाँ पर जो गलती है वो है पार्ट बी में। अगला सवाल, the officer as well as the clerks absented themselves from the workplace। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है, वो समझेंगे। क्या बोला है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स, मतलब 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये। अभी ये वाला सब्जेक्ट है, ये कैसा है, ये है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, अब ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जुड़े हुए हैं किससे, एज वेल एज से। अब वर्ब किसको देख के लगाएंगे, या फिर जो प्रोनाउन होगा वो किसको देख के लगाएंगे, सिंगुलर का लगाएंगे तो सिर्फ एक के लिए होगा,
प्लूरल लगाएंगे तो वो सिर्फ इसके लिए होगा। तो अब क्या लगाया जाए, कोई एक तो चूज करना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये कंजंक्शन डिसाइड करता है। ये जो है ना कंजंक्शन एज वेल एज ये डिसाइड करेगा। जब भी कुछ चीज़ें, ये हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, बट इसमें आया है क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब या प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एब्सेंटेड देमसेल्व्स, एब्सेंटेड है मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए हमको, ठीक है। देमसेल्व्स लिखा हुआ है जो कि इसके लिए आया है, बट आना यहाँ पे किसके लिए चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स का हिमसेल्फ करेंगे, है ना, कि क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स को हटाकर वहां पर हिमसेल्फ किया जाएगा। द ऑफिसर अधिकारी और उसके साथ साथ सारे क्लर्क, है ना, अपने आप को एब्सेंट, अधिकारी अब अपने साथियों के साथ अपने आप को एब्सेंट किया, है ना। जैसे बोल सकते हैं कि द कैप्टन अलोंग विथ द क्रू ड्राउन्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कैप्टन अपने क्रू के साथ डूब गया, ठीक है, कैप्टन अपने क्रू के साथ डूब गया। हिंदी में बोलने में भी सेंस जो है वो सिंगुलर आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो कंजंक्शन है, जिनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अभी इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि कंजंक्शंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर गलती थी, इस चीज को देमसेल्व्स को हिमसेल्फ करना था, है ना, एक एडिशनल जानकारी, बट घबराइएगा मत, आगे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, इट इज आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दिस। चलो क्या लिखा है, इट इज, है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, और कॉन्सेप्ट में भी इट प्लस बी फॉर्म। इज क्या होता है, बी फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सारे बी फॉर्म्स होते हैं ना। इट इज, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो इट इज आई लिखा हुआ है, आई सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल सही। फिर लिखा है हु, तो इसके लिए आया, बिल्कुल सही। अभी हु आई के लिए आया है तो वर्ब जो लगेगा वो भी आई के हिसाब से लगेगा। तो आई के साथ हैव आता है, हैज तो नहीं आएगा। आई हु हैव डन दिस, ठीक है, एंड यू मे होल्ड मी, यू मे होल्ड मी, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ये भी सही है। अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग, जो भी चीज है उसके लिए तो मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हो, ये कहा गया है। मतलब यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवरसेल्व्स फिट। गलती, कीप वर्ड के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, कुछ के साथ हमेशा आएगा और कुछ के साथ नहीं आता। कीप, बेथ, मूव, हिड, हाइड, है ना, ये सारे शब्द हमने पढ़े हुए हैं, आपको एक बार ही रिवाइज करना है वो सब चीजें। तो कीप आया, आवरसेल्व्स को हटा दो, क्या हो जाएगा, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप फिट। कीप आवरसेल्व्स नहीं होगा, मतलब गड़बड़ पार्ट सी में। When he asked why the machines were not running, we told him that it was damaged. अभी क्या हो गया, when he asked, जब उसने पूछा, why the machines प्लूरल है, were not running, कि भाई ये मशीन जो है काम क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं चल रही है। we told him, हमने उसे कहा, that it was damaged, हम तो बात कर रहे हैं मशीन्स की, ये तो है प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है तो it was क्यों होगा, यहाँ पे हो जाएगा दे, और दे हो गया तो वॉज नहीं वर हो जाएगा, है ना। तो ये चीज गलत है, इट वॉज को हटाएंगे और दे वर लगाएंगे। रीजन, मशीन्स की बात कर रहे हैं और मशीन्स प्लूरल है, तो यहाँ पर गलती पार्ट सी में। अगला सवाल देखिए, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। इवन दोज, लोगों की बात हो रही है ना, लोगों की, व्यक्तियों की बात हो रही है, तो विच क्यों आएगा यहाँ पे, इवन दोज, वो लोग, इनफैक्ट मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इवन दोज, वो लोग भी जिनको कोई पहले काम करने का अनुभव नहीं है, नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। तो इवन दोज, विच नहीं हु, है ना, क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए विच थोड़ी लगाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द पियून टू लेट द गर्ल्स एंड आई कम इन। जब भी लेट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बाद हमारा जो केस होता है प्रोनाउन का, वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई क्या कर रहा है यहाँ पे,
हटाओ इसको। द हेडमास्टर ऑर्डर द प्यून टू लेट द गर्ल्स एंड मी कम इन, है ना, लेट द गर्ल्स एंड आई नहीं, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पढ़ नहीं चुके हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कि आप ये सारे क्वेश्चन सही बना चुके होंगे। No one except she knew which questions were going to be asked in this exam. अभी देखो, जैसे let के साथ लॉजिक होता है वैसे except के साथ भी है ना। let, except और सारे प्रोनाउंस, सारे प्रेपोजिशंस, उनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट शी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हर, मतलब कोई नहीं, उसके अलावा और किसी को नहीं पता था कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ये इसका सेंस बनता है। नो वन एक्सेप्ट हर न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम, मतलब जो गलती है वो पार्ट ए में एक्सेप्ट है, के अलावा बोलते हैं ना, तो वहां पर आ जाएगा उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। The firms should hold such conferences more often so that it can discuss their problems and come up with solutions. हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्म्स की। क्या है ये, प्लूरल है, संस्थाओं की बात कर रहे हैं, फर्म्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है। should hold such conferences, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए। more often है ना, अधिकतर होनी चाहिए, बीच बीच में होते रहनी चाहिए, so that, ताकि क्या हो, it can लिखा है। अभी it क्यों आया भाई, जब वो फॉर्म्स प्लूरल है तो ये इट तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। सो दैट दे कैन डिस्कस व्हाट, देयर प्रॉब्लम्स, प्लूरल है, बिल्कुल सही, एंड कम अप विथ सॉल्यूशंस, ठीक। तो गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पर इट को रिप्लेस करना था दे से, क्योंकि हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, You and myself will enjoy the party to be arranged in honor of the new CEO, ठीक है। Now यू एंड माई सेल्फ लिखा है, माई सेल्फ मैंने आपको बताया कभी भी सब्जेक्ट के तरह पे नहीं आएगा, तो यू एंड आई होगा, यू एंड माई सेल्फ नहीं, क्या हो जाएगा, यू एंड आई विल एंजॉय। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, मतलब यू सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगना चाहिए, लगना चाहिए, माई सेल्फ क्यों लगा, हटा दो इसको, आई दूसरा सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। सो यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी, तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो है पार्ट ए में, जैसे कि आप और हम एंजॉय करेंगे पार्टी जब आप लेकर आएंगे एसएससी सीजीएल का पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। The only smartphone which you carry with you is in demand nowadays. आजकल वो स्मार्टफोन, जो वो इकलौता स्मार्टफोन जो आप कैरी करते हो वो बहुत डिमांड में है ना। सो यहाँ पर क्या आ गया, the only आ गया, तो which का रोल है क्या, नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि the only के साथ only, little, nothing, इन सब शब्दों के साथ हम कभी भी क्या नहीं लगाते हैं, हम which नहीं that लगाते हैं। the only smartphone that you carry, तो गड़बड़ पार्टी में। ऐसी गड़बड़ जो होती है ना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दे आर ऑल देयर, है ना, बट शी। अभी देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाती हूँ मैं आप लोग को। सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज शी हैज टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। दे आर ऑल देयर, वो सारे के सारे वहां हैं, बट शी। अभी हम क्या समझते हैं कि बट सिर्फ एक काम करता है और वो है कंजंक्शन का, है ना। हम में से बहुत लोग सिर्फ यही समझते होंगे कि बट मतलब कंजंक्शन, बट जो है ना वो काम करता है प्रेपोजिशन का भी, है ना। क्या काम करता है, प्रेपोजिशन का भी। और मैंने अभी बताया कि जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद, है ना, जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन चाहिए तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, है ना। कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा। तो यहां पर कैसे यूज हुआ है, बट कंजंक्शन नहीं है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये ना तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, ना ही दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ना ही दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं हम, देयर ऑल देयर बट शी, तो ये बट यहाँ पर क्या है, ये काम कर रहा प्रेपोजिशन का, और ये हो जाएगा हर। यहाँ पे क्या है, के अलावा, इसका क्या मतलब है, के अलावा, है ना। दे आर ऑल देयर, उसके अलावा, उसके अलावा मतलब उसके बोलना है, वह नहीं बोलना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हर। सो दे आर ऑल देयर बट हर, सो गो एंड कॉल हर एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसके बिना तो मीटिंग होनी नहीं है, मतलब गलती पार्ट ए में।
तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमने किए प्रोनाउन के, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, कुछ वही कॉन्सेप्ट्स देखे और कुछ एक आध जो मैंने आपको नया बताया, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए, ये जो वीडियो है, यूज़फुल रहा और मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, नमस्ते।